गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 एक्सरसाइज 5.2। आज का जो टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कल हमने किया था एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम इस तरह करते हैं, क्लियर है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजेंट ए। तो ये डिटरमिनेंट भी हमें निकालने आता है और एडजेंट भी हमें निकालना आता है, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखो। तो कुछ प्रॉपर्टी है। इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, यदि हमारा डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, मान लो 1 के नीचे 0, तो नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम ए इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। तो फर्स्ट का ए पार्ट देखो। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 3 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, क्या है 2 5 10 माइनस 9 1। डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स का फार्मूला लगाओ। तो A इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट तो हम निकाल चुके हैं, अब एडजेंट निकालना है। तो उसके लिए हमें कोफैक्टर निकालने हैं सभी के। द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। A11 इज इक्वल टू -1 की पावर, ऐड करो इनको 2। फिर 1 एलिमेंट हमारा ये होता है, इसकी कॉलम और रो छोड़ दो, केवल एक ही एलिमेंट रह गया है, वो लिखो यहाँ। तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू में 5 आ गया। A12 -1 की पावर ऐड करो 3। 1 2 एलिमेंट ये है, इसकी कॉलम और रो छोड़ दो, ये एलिमेंट रह गया। तो -1 इंटू 3 -3। A21 -1 की पावर 3, 21 एलिमेंट ये है, कॉलम और रो छोड़ दो 3 -1 इंटू 3 -3। लास्ट रह गया A22 -1 की पावर 4, 2 एलिमेंट ये है, कॉलम और रो छोड़ दो, क्या रह गया 2। 1 इंटू में 2 2। एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज A11 A12 A21 A22। एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू 5 -3 2 का ट्रांसपोज को हटाओ, तो कॉलम जो है वो रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में चली जाएगी। तो एडजेंट A की वैल्यू आ गई है। अब A इनवर्स का फार्मूला 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी 1, एडजेंट ऑफ A 5 -3 2। तो A इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है 5 -3 -3 और 2।
क्लियर है, समझ आ गया। और हम वेरिफिकेशन चाहते हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू हमारी सही निकली है या नहीं निकली। तो आपने क्या करना है कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। यदि वो हमारा आई आता है तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो ये वैल्यू निकली है एकदम करेक्ट है। क्लियर है, करके देख लो। ए की वैल्यू क्या है 2 3 3 5 और ए इनवर्स की वैल्यू 5 -3 -3 2। मल्टीप्लिकेशन करो, रो को कॉलम से 2 5 10, 3 माइनस के 9 माइनस के 6 प्लस के 6 15 माइनस के 15 माइनस के 9 प्लस के 10, तो 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू I2। तो ये इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, तो ये वेरिफिकेशन हो गई। और फर्स्ट का बी पार्ट देखो, फर्स्ट का बी पार्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स को एक एक को रख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिटरमिनेंट 3 कॉलम और रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट डिटरमिनेंट में लिखो। 1 -1 -3 2 फिर माइनस का 2। डिटरमिनेंट में कॉलम रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट रह गए, ये लिखो 2 4 -1 2 प्लस 3। कॉलम रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट लिखो 2 1 4 -3। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 3 2 -3 प्लस का 2 4 प्लस 4 प्लस 3 -6 -4। डिटरमिनेंट 3 -1 8 -10। डिटरमिनेंट -3 प्लस 16 -30। तो माइनस के 33 प्लस के 16 माइनस के क्या आ गया 70। तो डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Therefore A inverse exists। अब क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला आप लिख सकते हो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ए 1 1 -1 की पावर 2 डिटरमिनेंट। कॉलम रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट लिखो 1 -1 -3 2 -1 का स्क्वायर 1 2 प्लस 3 2 -3 माइनस का क्या आ गया 1। A12 -1 की पावर 3 1 2 एलिमेंट ये हो गया। कॉलम और रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट लिखो 2 4 -1 2
-1 का क्यूब -4 + 4 माइनस का 8 हो गया। लास्ट लिखो A13। चलो नेक्स्ट A13 -1 की पावर 4 डिटरमिनेंट 13 एलिमेंट ये हो गया। कॉलम रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट लिखो 2 4 1 -3 1 हो गया। माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10। क्लियर है। A21 -1 की पावर 3 डिटरमिनेंट 21 एलिमेंट ये हो गया रो और ये कॉलम, ये 4 एलिमेंट लिखो -2 3 -3 2 -1 का क्यूब -4 और प्लस का 9 और प्लस का 5 बचा और -5 हो जाएगा। A22 -1 की पावर 4 तो 2 एलिमेंट ये है रो कॉलम 3 3 4 2 -1 की पावर 1 6 -12 -6 A23 -1 की पावर 5 2 3 एलिमेंट ये है कॉलम रो और कॉलम 3 -2 4 -3 -1 की पावर -1 -9 प्लस का 8 -1 प्लस का 1 हो जाएगा। A31 -1 की पावर 4 31 एलिमेंट ये है कॉलम रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट लिखो -2 3 1 -1 1 2 -3 माइनस का 1 A32 -1 की पावर 5 3 2 एलिमेंट ये है कॉलम रो छोड़ो 3 2 3 -1 लिखो -3 -6 -9 प्लस का 9 हो जाएगा। A33 एलिमेंट -1 की पावर 6 3 एलिमेंट ये है रो कॉलम 3 -2 2 1 1 3 + 4 कितना आ गया 7। एडजेंट ऑफ A is equal to transpose A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 वैल्यू लिखो -1 -8 और -10 सेकेंड रो की लिखो -5 -6 1 -5 -6 1 थर्ड रो की लिखो -1 9 7 कट ट्रांसपोज। ठीक है। अब जो कॉलम है वो रो में चली जाएगी, जो रो है वो कॉलम में चली जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो तो एडजेंट की आ गया। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आई थी -A70
एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखो, -1, -5, -1, -8, -6, 9, 10, 1, 7। अगर आप चाहते हो कि ये माइनस हटाने हैं आपने, तो इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दो, वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गए और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? तो ए इनवर्स हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ a इक्वल टू दिस, टू प्रूव a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a इनवर्स निकालते हैं। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3। डिटरमिनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, 2, डिटरमिनेंट में 1, 0, 1, 3, -0, 5, 0, 0, 3 प्लस ब्रैकेट में -1, डिटरमिनेंट 5, 1, 0, 1। तो सोल्व करो, 2, 3 -0, 0 के साथ सारा ये 0 हो गया, प्लस माइनस -1, 5, -0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 6 -5। तो कितना आ गया? 1। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई है, नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स इट इज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर है? तो A इनवर्स का फार्मूला, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो A डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट A निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर निकालने हैं सभी के। द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट A11 -1 की पावर 2, डिटरमिनेंट 1, 0, 1, 3, 1, 3 -0, 3। A12 निकालो, -1 की पावर 3, 1 2 एलिमेंट 5, 0, 0, 3, 15 -15 हो जाएगा। A13 -1 की पावर 4, डिटरमिनेंट 1 3 एलिमेंट ही हो गया, कॉलम रो 5 1 0 1 1 इंटू में 5 -0 5 आ गया। A21 -1 की पावर 3, 2 1 एलिमेंट ये हो गया, कॉलम रो और ये कॉलम 0 -1 1 3 -1 0 +1 -1 A22 -1 की पावर 4, डिटरमिनेंट 2 2 एलिमेंट ये, रो और कॉलम 2 -1 0 3 1 6 -0 6 2 3 -1 की पावर 5 2 3 एलिमेंट ये, रो कॉलम 2 0 0 1 -1 2 -2 A31 निकालो,
-1 की पावर 4 डिटरमिनेंट 3 1 एलिमेंट ये हो गया, रो और कॉलम छोड़ दो, 0 -1 1 0 1 0 +1 1 A32 -1 की पावर 5 3 2 एलिमेंट ये, रो और कॉलम 2 5 -1 0 -1 0 +5 -5 A33 एलिमेंट यही निकाल लेते हैं, -1 की पावर 6 3 3 एलिमेंट ये हो गया, रो और कॉलम 2 0 5 1 इक्वल टू 1 2 -0 2। एडजॉइंट ये निकालो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3 ट्रांसपोज। ठीक है, A11 की वैल्यू फर्स्ट होगी 3 - 15 5 3 - 15 5। फिर सेकेंड रो की -1 6 -2, थर्ड रो की 1 -5 2 ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करो, 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। तो A इनवर्स हम का फार्मूला लिखो, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 1 इंटू में 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। तो वैल्यू आ गई है A इनवर्स की 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में A पता है, I पता है, A स्क्वायर नहीं मालूम, पहले A स्क्वायर निकालो। A स्क्वायर A डॉट A मैट्रिक्स प्रोडक्ट करना है इनका, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 0 -1 5 1 0 0 1 3। A स्क्वायर रो को कॉलम से 2 2 4 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 -1 -2 0 -3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10 5 और लास्ट ये 0 0 1 0 -5 0 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 +5 +0 0 +1 +3 0 0 +9। तो क्या आ गया
4 -1 -5 15 1 5 माइनस का 11 4 9। क्लियर है। अब राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड में a² -6a + 11i। a² की वैल्यू मैट्रिक्स जो आई है डालो 4 -1 -5 15 1 -5 11 4 9 -6 a की वैल्यू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 + 11 i जो है वो i3, क्योंकि जो ये ऑर्डर चल रहा है 3 into 3 का, तो i भी हमारा 3 into 3 ही होना चाहिए। तो 1 1 1 और बाकी जगह आप क्या लिख दोगे 0। तो 4 -1 -5 15 1 -5 11 4 9 12 0 -6 30 6 0 0 6 18 + 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स पॉजिटिव है, तो पहले इनको ऐड करो। 15 -1 -5 15 1 + 11 12 -5 11 4 20 -12 0 -6 30 6 0 0 6 18। तो क्या आया 15 - 12 3 -1 0 है उधर -1 -5 प्लस का 6 प्लस का 1। क्लियर है। 15 - 30 -15 12 -6 6 -5। क्लियर है। 11 -0। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो जो ये थर्ड रो थी और ये फर्स्ट कॉलम 0 × 2, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया था, यहाँ 0 करो तो इसका रिजल्ट जो आया यहाँ पे क्या आएगा आपका 5। तो यहाँ पे आपका 5 5 5। तो 5 - 0 5 4 - 6 -2 20 - 18 2। तो ये A इनवर्स के इक्वल आ चुका है। तो ये एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपके। लगभग मोस्टली आप इसको ट्राई करना। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।